सोचा है कि जब देश भर के लाखों छात्र सड़कों पर उतरकर अपने हक की आवाज उठाते हैं तो सरकार के गलियारों में कितनी तेजी से फैसले बदल जाते हैं। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक छात्रों का गुस्सा उबल रहा है। इस बढ़ते तनाव, दबाव और जवाबदेही के बीच सरकार ने देर रात एक ऐसा बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है जिसने उच्च शिक्षा विभाग की पूरी कमान ही बदल दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सरकार ने इस बेहद संवेदनशील कुर्सी की जिम्मेदारी 1994 बैच के राजस्थान कैडर के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को सौंपी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नरेश पाल गंगवार कौन है और सरकार ने इतने बड़े विवाद के बीच उन पर भरोसा क्यों जताया है। यहीं पर मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है। नरेश गंगवार का प्रशासनिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड बेहद मजबूत रहा है। उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी से बीटेक, आईआईटी दिल्ली से एमटेक और राजस्थान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया है। इस नई जिम्मेदारी से पहले वे पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव थे, जबकि पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहते हुए उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण जैसे गंभीर मामलों को संभाला है। इतना ही नहीं, राजस्थान में स्कूल शिक्षा, ऊर्जा और कृषि जैसे कई विभागों के प्रमुख सचिव रहने के साथ साथ 2010 और 2014 के बीच राज्य की पहली सोलर एनर्जी पॉलिसी बनाने में भी उनकी जो मुख्य भूमिका है वो देखने को मिली है। लेकिन कहानी में एक और अहम मोड़ तब आ जाता है जब सरकार ने इस पूरे प्रशासनिक फेरबदल में एक और बड़ा नाम शामिल कर दिया। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का नया सचिव बनाया गया है। हालांकि सरकार ने इन अचानक हुए तबादलों के पीछे की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नरेश पाल गंगवार का यह अनुभव और सख्त कार्यशैली पेपर लीक के इस गंभीर संकट से छात्रों का भरोसा दोबारा बहाल कर पाएगी।